नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय 9 देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है। अगर आज नहीं देखा तो जिंदगी भर रोते फिरोगे। दोस्तों, इस समय शुक्र ग्रह आपके कर्म भाव में है और गुरु इस समय आपके उच्च भाव में बैठे हुए हैं, जिसके वजह से इस समय 9 देवी देवताओं को प्रभाव आपके ग्रह पर पड़ रहा है, जिसके वजह से आपके जीवन में इस समय बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और बहुत बड़ा फलदायक साबित होने वाला है। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बेहतरीन बदलाव होने की संभावनाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ इस समय आपको कुछ क्षेत्रों में बड़ा ही सावधान रहना होगा और कुछ गलतियां आपको अपने जीवन काल में नहीं करने होंगे, नहीं तो इस समय आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में आप सावधान और सतर्क रहेंगे और कुछ गलतियां आप अपने जीवन काल में नहीं करेंगे, तो इस समय 9 देवी देवताओं को कृपा आपके ऊपर पड़ेगा और जिसके वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। और इस समय जो भी आपके शत्रु हैं वह इस समय मात खा जाएंगे और शत्रु इस समय आपके सामने घुटने टेक देंगे और आप अपने जीवन काल में जो भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके बहुत सारे सपने भी पूरे होने वाले हैं और आपके बड़ी बड़ी इच्छाएं भी इसमें पूर्ण होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। और दोस्तों, बता दूं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय 9 देवी देवताओं ने आपके ऊपर कृपा प्रदान करने वाले हैं। इस समय 9 देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है। इस समय आपको जीवन के बहुत बड़े उपलब्धि आप हासिल करने वाले हैं। इस समय लंबे समय से आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है। मैं जानता हूं इस समय आप अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक परेशानी को आप अपने जीवन काल में समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी परेशानी आके खड़ा हो जा रही है। साथ ही साथ आप अपने जीवन काल में जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है और इस समय आपके पास रुपए पैसे धन टिकता नहीं है, बिल्कुल रुकता नहीं है। आप इस समय बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। और साथ ही साथ इस समय जो आपके रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें देखने को मिल रही है, कई तरह की रुकावटें देखने को मिल रही है और कई तरह की कंपटीशन के कारण से कई तरह की समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुछ चुनौतियां भी आएंगी जिसका आपको सामना करना पड़ेगा और कुछ दुविधाएं भी आपके जीवन काल में आने वाली है, जहां पर आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। थोड़ा सोच समझ कर सही निर्णय लेंगे तो आपके जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, साथ ही साथ इस समय आपके जीवन काल में जो भी शत्रु हैं वह स्वयं ही इस समय नाश हो जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे आपको अचूक उपाय भी बताने वाला हूं जिससे आपके शत्रु मुंह के बल इस समय आपके सामने घुटने टेक देगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ हासिल भी करेंगे और धन की अपार आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन आपको यह वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। और जो भी इस समय हर हर भोलेनाथ का, हर हर महादेव का सच्चे भक्त हैं, सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि आपका जो भी समस्या है आप हमें कमेंट में पूछते हैं, आपके सारे समस्याओं का समाधान का उपाय भी हम अवश्य बताते हैं, ताकि आपका जीवन खुशनुमा रह सके और आपके जीवन काल में कभी भी कोई परेशानी नहीं आए। दोस्तों, इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं की है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस समय अगर लंबे समय से आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें देखने को मिल रही थी, उसमें सफलताएं नहीं मिल रही थी, आपको अच्छी मुनाफा नहीं हो रही थी, तो यह समस्या इस समय आपका एक झटके में दूर होने वाला है। और इस समय आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में अच्छी मुनाफा हासिल करेंगे, अच्छी तरक्की भी मिलेगा आपको। और अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका इस समय विदेश यात्रा भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय लंबी यात्रा भी आप कर सकते हैं।
और जो जातक इस समय अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं उसकी भी इस समय लंबी यात्रा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय लंबी यात्रा आपको करना पड़ सकता है। यात्रा आप लोगों के लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। लेकिन इस समय वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका टांग खींचने का प्रयास करेगा, आपको थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करेगा और आपको थोड़ी बहुत बदनाम करने का भी कोशिश करेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे। कोई दिक्कतों की सामना तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। और इस समय जो भी जातक इस समय नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है उसके लिए समय काफी शानदार है। इस समय आप शुरुआत अवश्य करें। और इस समय साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से कोई पार्टनरशिप में कोई कारोबार करने की सोच रहे हैं तब भी आपको शुरुआत करनी चाहिए। इस समय पार्टनर के साथ भी कार्य में आपको वृद्धि होगा और सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन आप लोग को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख करके ही शुरुआत करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। इस समय सबसे बड़ा चमत्कार इस समय उन जातकों को मिलने वाला है जो लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या सरकारी नौकरी की राह देख रहा है या फिर कोई इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है। उसको इस समय अपार सफलता मिलेगा। उसके जीवन में इस समय चमत्कार होने वाला है। जो भी इस समय लंबे समय से सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, स्त्री हो या पुरुष हो, इस समय दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आपने किसी परीक्षा में भाग ले रखा है तो इस समय उसका परिणाम आने वाला है तो आपको शुभ सूचना देखने को मिल सकता है। अगर इस समय आप किसी प्रतियोगी या किसी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो वहां पर भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग को बता दूं, आपका भाग्य काफी मजबूत है। इस समय किस्मत का साथ आपको अधिक मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करने होंगे क्योंकि ईश्वर उसी का सहायता करता है जो खुद का सहायता करता है। अगर आप बैठे रहेंगे और भगवान से ईश्वर से कामना करेंगे कि हे ईश्वर हमें 1 करोड़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगा। खूब वृद्धि करेंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन उसके लिए आपको किसी भी कार्यों में हाथ लगाना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। इस समय घर में बैठे रहेंगे और कार्यों में हाथ नहीं लगाएंगे तो आपको जीवन भर पछतावा हो सकता है, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। ऐसा समय बड़ा ही अचूक समय है। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि इस समय शुक्र आपके कर्म भाव में है और गुरु इस समय आपके उच्च भाव में है, जिसके वजह से आपको विशेष सफलता मिलेगा। और इस समय आपके जो शत्रु हैं वह इस समय आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु आपके पीछे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी नाक क्यों ना रगड़ ले, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ते चले जाएंगे और सभी शत्रु को मात देते चले जाएंगे। दोस्तों इस समय आपकी आर्थिक संकट जो चल रही थी, आर्थिक तंगी जो चली आ रही थी, लंबे समय से आपको पैसों की दिक्कत चली आ रही थी, यह समय आपको पैसों में वृद्धि होने की संभावनाएं है। इस समय आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सचेत भी रहना है, क्योंकि इस समय अधिक धन का वृद्धि होने के वजह से आपके खर्चे में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। हालांकि आपको बिल्कुल कंजूसी तो नहीं करना है, आपको जरूरत का खर्चा तो पूरा करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बेवजह के खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, ताकि आगे चलकर आपको इसका अधिक लाभ मिलने वाला है। इस समय धन का बचत भी आपको करना है। और दोस्तों मैं वीडियो के अंत में आज एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपके घर में धन की वृद्धि तो होगा ही, साथ साथ आपके घर में रुपए पैसे धन टिकने भी लगेगा। मैं जानता हूं आप जितना कमाते हैं, कहां से कहां पैसा चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आप कमाते तो हैं, लेकिन पैसे आपके पास रुकते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं। कोई ना कोई बेवजह खर्च आता है और पैसे निकल जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपके घर में पैसा टिकने लगेगा, पैसा रुकने लगेगा, आपका बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस समय अगर आप कहीं शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से आपको शुभ सूचना देखने को मिल सकती है, वहाँ से आपको अच्छी मुनाफा होगी। और इस समय अगर आप किसी जुए या सट्टे में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं।
हालांकि जुए या सट्टे में पैसा लगाना तो गलत बात है, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो आपको इस समय सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों अगली बात, इस समय आपको सरकारी पक्ष से अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातकों को इस समय मामा पक्ष से भी इस समय धन में वृद्धि होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कोई स्रोत का नए आय खुलेंगे, आय का कोई नए स्रोत खुलेंगे जिससे आप धन की वृद्धि कर पाएंगे। और इस समय किसी बड़े बुजुर्गों के सलाह से, किसी सुझाव से आप अपने कारोबार में, कार्यों में वृद्धि कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छी मुनाफा भी देखने को मिलेगी। इस समय आपका भाग्य इतना साथ देगा कि इस समय आप करोड़ों का भी धन अर्जित कर सकते हैं, इतना भाग्य आपका बलवान है। अगर इस समय को हाथ से गंवा देंगे तो जिंदगी भर आप पछतावा करते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर हर गरीबों को, हर मुसीबत वाले लोगों को एक ना एक मौका अवश्य देती है भाग्य सुधारने का। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझ लें। दोस्तों इस समय सिंगल जातकों का समय इस समय चांदी होने वाला है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। इस समय कुछ पुरुष जातक ऐसे भी हैं जो किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ किसी कन्या से प्रेम हो सकता है, किसी कन्या को देख करके वह आकर्षित हो सकता है और उसको प्रेम हो सकता है, और वह कन्या आपके जीवन में आते ही आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में एक ऐसी कन्या आने वाली है जिसका जन्म गुरुवार को हुआ है। आप अगर प्रेम में कदम रख रहे हैं तो उनसे एक बार आप पूछ लें, उनका जन्म अगर गुरुवार को हुआ है तो ऐसी कन्या ही आपके जीवन में आने वाली है। इससे आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा और वह कन्या आपके जीवन में आते ही आपका जीवन बदल जाएगा और जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की करते जाएंगे और बहुत अधिक धन अर्जित करते जाएंगे। वह लक्ष्मी का स्वरूप आपके घर में आएगी। जैसे ही आपके घर में कदम रखेगी, आपके घर में कई तरह का धन में वृद्धि होने लगेगा, बहुत कुछ आप हासिल करने लगेंगे, गाड़ी, वाहन, घर सब कुछ आपको मिलने लगेगा। स्वयं ही आप तरक्की करते जाएंगे। आपसे बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना भी बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे। दोस्तों हालांकि इस समय जो लोग स्त्री जातक हैं वह इस समय अगर प्रेम में कदम रख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सोच समझकर ही कदम रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री जातक इस समय अपने से किसी सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं। जैसे कोई छात्रा है, अपने शिक्षक से ही प्रेम कर सकते हैं, या कोई ऐसी कन्या है जो कहीं पर जॉब करती हैं या कहीं नौकरी करते हैं तो अपने सीनियर अधिकारी को दिल दे सकते हैं, अपने बॉस के ही प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन कन्या को एक सलाह देना चाहूँगा, स्त्री को एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप इस समय प्रेम में कदम रख रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, सोच समझकर ही प्रेम में कदम रखें, ताकि आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय स्त्री जातकों को अपना प्रेम का उजागर हर किसी के सामने नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे आप बदनामी का शिकार हो सकते हैं। खास करके इस समय स्त्री जातक अगर पहले से ही प्रेम में हैं तो अपने सहेलियों तक को भी आपको साझा नहीं करना है, नहीं तो इस समय बदनामी का शिकार होने की संभावनाएं हैं और समाज में आपका मान थोड़ा सा खराब भी हो सकता है, नाम खराब भी हो सकता है। इसलिए अपना प्रेम को इस समय आप गुप्त रखेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि पुरुष जातक जो हैं इस पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय आपको प्रेम में सफलता मिल सकता है, प्रेम विवाह आपका घर वाले स्वीकार कर सकता है। लेकिन कोशिश करें घर में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है, सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, चाहे आपका दादा हो या दादी हो या बड़े पापा या बड़ी मम्मी हो, सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति से अपना प्रेम के बारे में पहले बात करेंगे, अपना प्रेम विवाह के बारे में पहले बात करेंगे तो आपको सफलता मिलने की 90% संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपका प्रेम विवाह होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों इस समय जो छात्र जातक हैं, जो छात्र हैं, इस समय पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ इस समय खेलकूद में ध्यान ज़्यादा अधिक लगाएंगे। लेकिन इस समय जो कॉलेज के छात्र हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है। इस समय स्पोर्ट्स क्षेत्र में जा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी, साथ ही साथ आप कोई बड़ा गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं। और इस समय कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कॉलेज के छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, उसको इस समय 2-3 जगहों से अच्छे जॉब का ऑफर आने वाले हैं,
जिसमें से किसी एक जॉब को चुन के आप करेंगे, उससे आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। उससे आप अपना आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और पढ़ाई में भी सफलता कर पाएंगे। और इस समय कुछ छात्र ऐसे हैं जो नाटक या कला के क्षेत्र में भाग लेना चाह रहे हैं, उसको इस समय अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि इस समय शुक्र आपके कर्म भाव में है, तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों, इस समय आपके राशि के जातक का इस समय कैरियर में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय आपके राशि का कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा, और जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से अगर आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। और यहाँ तक कि कुछ जातक ऐसे भी हैं जिसका प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो आपका प्रमोशन होने की संभावनाएं पूरी इसमें बन रही है। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपके ऊपर काफ़ी गर्व भी महसूस करेंगे। इससे इस समय आपके कोई दी गई जिम्मेदारी आप बखूबी निभाएंगे, जिसके वजह से आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न रहने वाले हैं। और आपके जो नीचे के जो जूनियर हैं, जो आपसे नीचे कार्य करते हैं, उसका भी समर्थक आपके लिए रहेगा, उसका भी साथ आपको मिलेगा। हालांकि जो लोग आपके लेवल में कार्य करते हैं, आपके समान जो लोग कार्य करता है, जो आपके साथ कार्यरत हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी जातक हैं जो आपका पैर पकड़ के पीछे खींचने का प्रयास करेगा, आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचेगा। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से और चालाकी से बच जाएंगे। कोई दिक्कतें की सामना तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने शत्रु पर इस समय नज़र बनाए रखना होगा। उसके हर हरकत को आपको बखूबी समझना होगा, नज़रअंदाज नहीं करना होगा, तभी आप इस समय आगे जा पाएंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी बेहतर रहने वाला है, और इस समय अधिक धन लाभ होने के वजह से आप कोई महंगी प्रॉपर्टी भी इस समय खरीद सकते हैं। कुछ जातक ऐसे हैं जो लंबे समय से कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहा था, तो उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। आप कोई नई वाहन भी इस समय खरीद सकते हैं। और कुछ जातक इस समय ऐसे हैं जो लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे, तो इस समय खुद का मकान खरीदने की संभावनाएं भी आपका बन रहा है। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, कुछ गलतियां आपको नहीं करने हैं, नहीं तो भाग्य आपका साथ आपको बिल्कुल भी नहीं देगा और आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला बात, अगर इस समय कोई गुप्त कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं या कोई कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं, किसी कार्य क्षेत्र में कुछ तरक्की करने वाले हैं, तो इस समय किसी के साथ वह बात को आपको साझा नहीं करना है। घर में किसी का शादी विवाह भी लगा रहे हैं, तो जब तक बात तय ना हो जाए तब तक किसी के साथ आपको यह बात साझा नहीं करना है, नहीं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। और बात माने या ना माने, लोगों का नज़र और हाय भी लगता है। दोस्तों, अगली बात, आपको गुरुवार के दिन किसी को भी रुपया पैसा धन नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है, खास करके उधार तो भूल करके भी आपको नहीं देना है। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं, और ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगली बात, आपको अपने जीवन काल में किसी कन्या का अपमान नहीं करना है। अगर औरत का अपमान करेंगे तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपका किस्मत आपका साथ नहीं देगा। अगली बात दोस्तों, आपको कुछ खास उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, जिससे घर में धन की वर्षा होगी, धन की वृद्धि होगा। दोस्तों, अगर आपको आर्थिक संकट चली आ रही है, धन की समस्या है, तो घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और अगली बात दोस्तों, घर में रुपया पैसा धन टिकता नहीं है, तो उसका बहुत ही अचूक और कारगर उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाना है। इससे आपके घर में धन में वृद्धि होगा। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, और साथ ही साथ उससे आपका घर में धन रुपये पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, पैसे टिकता नहीं है, बेवजह मुसीबत में खर्च होता है, तो जब भी घर से बाहर जाएं, आपको घर खाली हाथ नहीं आना है। आपको कुछ ना कुछ लेकर जरूर आना है, चाहे 1 रुपये का चॉकलेट लेकर आएँ, नहीं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आएँ, लेकिन घर आपको खाली हाथ कभी भी नहीं आना है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले।
दोस्तों मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।